अब गुरु प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपालवन्दे परमानंद माधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता त्वमेव हरियाम पूज्याम सांगाय सपरिवार सारिदाय संस्काय पूर्ण प्राप्त कर्म मनस्व शिष्या जम संपर्दे अधुना को दीजिए ना आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सुखदा संतो पूर्णाम संतु नोथा शत्रुनाम नाशोस्तु प्राणाम देस्वा ऋग्वेदो चतुर्वेद सामवेदो यथुर्णा ब्रह्मवाक्य शांति मनन्ति तत्वान अष्टांग प्रसिद्धोन्त्यं मनन्ति नरा तत्वावते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्षमाय स्मारोग्यम मादकमान्महिते दानिन्दनं पुष्पतुलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु इमान पुत्रवान सुखवान लक्ष्मीवान भव। आपके जीवन में कल्याण हो, आप जीवन सुखी हो, सफल हो और श्रेष्ठता प्राप्त करें। भगवान शिव आप देवता ही नहीं है, आप तो महादेव हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र वरुण यम कुबेर इन सब देवताओं से भी ऊपर जो देवता है वो महादेव है। इसलिए छोटे मोटे देवताओं की मैं क्या आराधना करूं। मैं तो आपकी आराधना इसलिए करता हूं कि आप सही अर्थों में वैद्यनाथ हैं, मृत्यु को टालने वाले हैं, यमराज को परास्त करने वाले हैं और जीवन के पुण्यों को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए महादेव को गुरु कहा गया है। यह गुरु स शिव प्रोक्ता यह शिव स गुरु स्मृत यस्य भेदेन मात्रेण स याति नरकाम गति। जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है। बहुत पवित्र स्थान होता है और मंदिर की हम पूजा करते हैं। एक भगवान शिव का शिवलिंग है, फिर चारों तरफ दीवार है, वो मंदिर कहलाता है। फिर चारों तरफ परकोटा है और परकोटे तक की स्थिति को मंदिर कहते हैं। परकोटा इसलिए है कि अंदर कोई जानवर नहीं घुस जाए, गलत आदमी नहीं घुस जाए। ये शरीर भी परकोटा है, उसके अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं उस मंदिर के बाहर ये परकोटा है और परकोटा नुकसान नहीं करते, अंदर कोई बेकार नहीं घुस जाए, इसलिए इस मंदिर के चारों तरफ शरीर रूपी परकोटा बना हुआ है। इसलिए जो ये भेद समझता है कि गुरु अलग है शिव अलग है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वो नरकम गति में, वो नरक में जाता है। सुखदेव 5 साल के थे, सिर्फ 5 साल के, और उनके पिता वेद व्यास 150 वर्षों के थे। और जब नैमिषारण्य वन में सब ऋषियों को बुलाया, पूरे भारतवर्ष के 86,000 ऋषियों को, तो वेद व्यास नीचे बैठे और सुखदेव को ऊपर गद्दी पर बिठाया, जाओ में बैठा। बाकी ऋषियों ने कहा यह नर्क है,
ये गलत है, ये अत्याचार है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिता तो नीचे बैठा है, पुत्र ऊपर बैठा है। ये तो शास्त्रों के खिलाफ है। ऋषियों ने कहा कि उम्र वृद्धोपि न वृद्धो, ज्ञान वृद्धोपि वृद्धो। ज्ञान से जो वृद्ध है वो वृद्ध है, उम्र से जो वृद्ध है वो वृद्ध नहीं कहलाता। जिसमें ज्ञान ज्यादा है वो अपने आप में ज्यादा पूजनीय है। इसलिए गुरु की कोई उम्र नहीं होती। 80 साल का भी गुरु हो सकता है, 20 साल का भी गुरु हो सकता है, यदि उसमें ज्ञान है। और ज्ञान का तात्पर्य है जो अपने शिष्यों की रक्षा करने वाला, शिष्यों को प्रेम देने वाला, शिष्यों को आत्मीयता देने वाला, शिष्यों का एक चिंतन करने वाला। दीक्षा के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, तपस्याओं के माध्यम से और उनकी समस्याओं के निराकरण के माध्यम से, दूर करने के माध्यम से, जो भी उनकी समस्याएं हैं, और समस्याएं तो आएंगी मगर उन्हें हिम्मत दे, जोश दे, कहे कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, चिंता नहीं करें, ये समय मैं पार लगा दूंगा। ऐसा गुरु जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण को भी कहा गया है श्री कृष्णम जगत गुरु। श्री कृष्ण को भी गुरु कहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण को गुरु क्यों कहा गया है? कृष्ण को गुरु इसलिए कहा गया है कि वह कौरवों को भी समझा रहा था, पांडवों को भी समझा रहा था, दुर्योधन को भी समझा रहा था, युधिष्ठिर को भी समझा रहा था कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। वरना कौरवों की तरफ था न पांडवों की तरफ था। केवल युद्ध टले, जीवन में सुख शांति आए। इसलिए महादेव भी अपने आप में भूत भावन है, देवताओं को भी प्रिय है, भूतों को भी प्रिय है। उनके साथ भूत भी रहते हैं, प्रेत भी रहते हैं, पिशाच भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं। रोग मुक्ति यंत्र है और एक रोग मुक्ति जिसको वैद्यनाथ गुटिका कहते हैं, वह गुटिका है। 3 चीजें। वैद्यनाथ का पूरा मंदिर है, बिहार में आप कभी गए हो तो वैद्यनाथ मंदिर है, और उनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं। मैं यही आपको प्रयोग करवा देता हूं। पैकेट को, प्लास्टिक को हटा दीजिए और फिर यंत्र को और गुटिका को अपने सामने रख दीजिए। सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव को स्मरण करते हैं। यंत्र हाथ में ले लीजिए और ये दोनों गुटिकाएं यंत्र के ऊपर रख दीजिए और दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजित गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्माशीनम समन्तात् तुतिमृगणे व्याघ्रवृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् अश्वत्थगिरिसमं स्यात् कजलं सिन्धुपात्रे श्वेतरुवर्षाखां लेखनीं पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालं तद्विदगुणानाम् ईशपारं न याति। अगर सारे समुद्र की शाही बना दे, जितने जंगल में पेड़ है इन पेड़ों की लेखनी बना दे और पूरी धरती को कागज बना दे और उस कागज पर अगर लिखते ही रहे, विधाता खुद लिखे, ब्रह्मा खुद लिखे, तो भगवान शिव आपके गुणों का पार नहीं हो सकता। ऐसे भगवान शिव हमारे जीवन के मंत्रों के माध्यम से
जो भी मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है या दैविक रोग है, 3 प्रकार के रोग होते हैं। शरीर के रोग, मन के रोग, कोई मेंटल टेंशन होता है, पागलपन सा होता है, हिस्टीरिया हो जाता है, या दैविक रोग, भूत प्रेत पिशाच राक्षस प्रेतात्मा आना, शरीर हिलना, तो शरीर में कुछ किसी प्रकार की और शरीर की व्याधि आ जाना, इन समस्त प्रकार के रोगों को मिटाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग संपन्न किया जाता है। इससे पहले भगवान वैद्यनाथ को हमने स्मरण किया। अब हम संकल्प करते हैं, बाएं हाथ में इसको ले लीजिए, जल है तो दाहिने हाथ से आप जल ले लीजिए, जल नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। दाहिना हाथ आपका इस साइड का जो हाथ है वो दाहिना हाथ से रहता है, जीवनाथ से रहता है। और खंडे जब संज्ञान साखे बुद्धावतारे संशय समुद्र को सौदा ऊर्जा बांग वैशाखे निष्मासे क्योंकि हाथों से प्राप्त चिंतन कालम सकलम काम नासिद्धतम लोके वसे महाराज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि पग वारिस्य सब दूसरे सबंगस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सतो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु भया द्वाम आयु आरोग्य धाम हम गोत्र तन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। मम समस्त आदि व्याधि विनाशार्थम सुख सौभाग्य स्वास्थ्योन्नति पूर्ण आयु प्राप्त निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम सर्व क्लेश निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम दुख दारिद्र्य निवारणार्थम त्वाम शिष्यतम पुनर्तुभ्यम समर्पयेत। जल को छोड़ दीजिए, फिर दोनों हाथों में वापस इस यंत्र को ले लीजिए और यंत्र के ऊपर इस दोनों गुटिकाओं को रख दीजिए। और आप मेरी तरफ देखेंगे, मेरी आंखों की तरफ, जिससे कि शक्तिपात भी हो और ये यंत्र आपके लिए उपयोगी भी बने, दोनों काम हो सके। ओम नमः संभवाय मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतराय च केतो जेत्वाम वायु सदेवो वः प्रवतां सवितां श्रेष्ठ पाठा पूर्वा तोस्मानं सह कृते कल्याणतां समस्त आरोग्यम पूर्वासा रोगम विक्रम इंकम चंदन पंपम यंसम वा बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम पाम क्लीं क्रूं पार्वती पूर्णां खां खीं खूं खे चरिता शांशेषु सप्तसती देव्या मंत्र शुद्धिं कुरु सुमे ऐंकारी स्वरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमोस्ते चामुंडां चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे च वैदानित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी दान दीं धूम धूर्जटे पत्नी वां वीं ओं वागीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी श्रां श्रीं सुमे सोंकुरु हुम हुम हुंकार रूपिणी जम 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 प्रणाग्नि राम ह्रीं ओं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः तास्मत्तम ज्वर अकाल मृत्यु निवारणार्थम क्लेश कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम दुख निवारणार्थम समस्त सुख परिवार पुत्र पौत्र बंधु बांधव पत्नी पति सहित समस्त क्लेश कष्ट निवारणार्थम मम गृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धेतां पूर्णताय सा प्राप्तम मम गोत्रोत्पन्नो हम। फिर अपना गोत्र या जाति बोलिए, और फिर आपका गोत्र या जाति याद नहीं हो तो गुरु गोत्र ऐसे शास्त्रों में ना। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। मम ग्रहे समस्त क्लेश, मैं बोलूं वैसा बोलिए। मम ग्रहे मम शरीरे समस्त क्लेश कष्ट रोग पीड़ा दुख दारिद्र्य भौतिक आध्यात्मिक दैविक दैहिक भौतिक समस्त रोग निवारणार्थम पूर्ण आयु आरोग्य प्राप्ताय निमित्तम जीवनोपर्यंतम पूर्ण आयु सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ताय निमित्तम साधीरोधोस्मानं सकले कल्याणतां महासिंधे पूर्वाधोस्मानं सातव्यम विशेष मंत्र रूपेण त्वां यंत्रं त्वां गृहे स्थापयामि। ग्रह भूत प्रेत पिशाच नाशयन्ति
समस्त क्लेश कष्ट नाशयन्ति दुख दर्दनाशयन्ति पूर्णताय प्राप्तान्वितम आशा पूर्वाशा चिंतयामि शाम तुभ्यम संपर्दे। इस यंत्र को अपने आंखों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए और मैं इसका जो मंत्र है वो मंत्र आपको बोलता हूं, उस मंत्र को आपको सुना देता हूं। वो मंत्र फिर आपको केवल 21 दिन तक मंत्र जाप की एक माला करनी है, 21 दिन तक, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी भर इस मंत्र को करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले 21 दिन तक कर दे, चाहे पति कर दे चाहे पत्नी कर दे या दोनों कर दे, जैसा भी आपको। मंत्र छोटा सा है और मैं मंत्र बोलता हूं, आप मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। ओम संभवाय रोगनाशाय नमः। ओम संभवाय रोगनाशाय नमः। ओम संभवाय रोगनाशाय नमः। आपके पास जो भी माला हो, अकीक माला या स्फटिक माला जो भी हो, सुबह आप बैठ गए, शाम को बैठ गए, दोपहर को बैठ गए, जब आपको समय मिले और माला हाथ में ले ली, ओम संभवाय रोगनाशाय नमः, ओम संभवाय रोगनाशाय नमः। एक माला आपको करनी सिर्फ। सामने यंत्र और गुटी का पूजा सामने रहनी चाहिए और उसके बाद में 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके घर में जो तकलीफ थी, व्याधि थी, दुख था, बीमारी थी, कष्ट था, बहुत कुछ कम हो गया है। उसके बाद में रोज सुबह उठ करके 1 या 2 बार उच्चारण कर ले, कोई माला जपने की जरूरत नहीं। सुबह स्नान किया और 4-5 बार बोल दिया, ओम संभवाय रोगनाशाय नमः, ओम संभवाय रोगनाशाय नमः, ओम संभवाय रोगनाशाय नमः। ये भगवान शिव के जीवन में कल्याण हो, पर खत्म। फिर उसके बाद इतना ही करने की जरूरत है। केवल 21 दिनों तक इस मंत्र की एक माला करने की जरूरत है, जिसमें केवल आपको 2 या 3 या 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट लगेंगे और ये आपके जीवन में पूरे जीवन भर के लिए, जिससे बच्चों का अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, बच्चे बीमार नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो और जीवन में पूर्ण आयु, यौवन, सुंदरता, सुख प्राप्त हो। इसके लिए यह मंत्र अपने आप में पूर्ण श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शिव को वैद्यनाथ भी कहा गया है, भगवान शिव को यौवननाथ भी कहा गया है, सौंदर्यनाथ भी कहा गया है। जो सौंदर्य भगवान शिव दे सकते हैं और कोई देवता नहीं दे सकता, जो यौवन भगवान शिव दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। आवश्यकता है सही मंत्र की, आवश्यकता है मंत्र को आपको गुरु के द्वारा प्राप्त होने की। अगर गुरु की तपस्या से आपूरित मंत्र है तो अपने आप में आपका बिना मंत्र जपे ही इफेक्ट हो जाएगा, यदि वह अच्छे और श्रेष्ठ गुरु से प्राप्त मंत्र हो, क्योंकि वह मंत्र अपने आप में पूर्ण तपस्या युक्त मंत्र होता है। जो भी चीज प्राप्त हो, जो भी मंत्र प्राप्त हो, इसलिए गुरु मुख से प्राप्त होने की क्रिया समझाई गई है शास्त्रों में कि मंत्र गुरु के मुख से प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये मंत्र अपने मुख से आपको दिया है और शक्तिपात करके दिया है। शक्तिपात का मतलब है कि आप जितने भी साधना कर रहे थे उनके शरीर में अपनी शक्ति से ट्रांसफर करके जो आपके शरीर में कोई रोग हो या कोई तकलीफ हो तो दूर हो जाए और अनुकूलता प्राप्त हो जाए। इसलिए यथासंभव आप मंत्र जाप करें, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दोष नहीं, एक माला करेंगे तब भी कोई बात नहीं, एक माला नहीं करेंगे 5 बार उच्चारण कर दें, 10 बार उच्चारण कर दें, तभी जीवन में चलेगा और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वास्तव में गुरु जी ने जो कहा था वो अपने आप में प्रामाणिक है, क्योंकि उसके बाद में आपके जीवन में काफी कुछ अनुकूलता प्राप्त हुई है और ऐसा ही आपके जीवन में होगा। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।